हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ें सब लोग और मेरे पीछे बोले ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2। अध्याय का नाम है गीता का सार और श्लोक संख्या है 33। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। आप लोग मेरे पीछे शब्दार्थ बोलेंगे। सब लोग बोलिए अथ अतः चेत यदि तुम इमं इस। सब लोग बोलिए इमं इस धर्म्यम धर्म रूपी संग्रामम युद्ध को नहीं करिष्यसि करोगे ततः तब स्वधर्मम अपने धर्म को कीर्तिम यश को च भी हित्वा खोकर पापम पाप पूर्ण फल को अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। आप लोगों के मुँह से कुछ आवाज़ नहीं निकल रही, क्या बात है? इधर मुंह करिए और आगे आइए। सब लोग इधर मुंह करिए और आगे आइए। सब लोग आगे आइए और मेरे पीछे बोलिए अनुवाद। किंतु यदि तुम, सब लोग बोलिए किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो यहाँ धागा लगा करके प्रार्थना निकालेंगे। भूमिका में पहला पेज है। आप लोग कोशिश करिए मेरे साथ बोलने की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतये, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक समझेंगे। भगवान कह रहे हैं अथ चेत त्वम इमं धर्म्यम संग्रामम ना करिष्यसि। अगर तुम इस धर्म युद्ध को नहीं करोगे, हाँ, तो इसके पहले तो भगवान ने कहा कि धर्म युद्ध में क्या है, स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। तो अर्जुन सोचते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है, धर्म युद्ध है, लेकिन अगर मैं ना युद्ध करूं तो नुकसान क्या है मेरा। तो भगवान कहते हैं कि नुकसान बहुत है। क्या? अगर धर्म युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा, तुम्हारा स्वधर्म नष्ट हो जाएगा, तुम्हारा स्वधर्म नष्ट हो जाएगा और कीर्ति नष्ट हो जाएगी, और क्या मिलेगा, पाप मिलेगा। एक चीज़ मिलेगी, वो दो चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। दो चीज़ें नष्ट हो जाएंगी। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो स्वधर्म नष्ट हो जाएगा, दूसरा कीर्ति नष्ट हो जाएगी, और मिलेगा क्या, पाप। जो हम नहीं पाना चाहते वो मिलेगा, और जो हम नहीं खोना चाहते वो खो जाएगा। जिसको हम नहीं चाहते कि नष्ट हो, स्वधर्म नष्ट हो, तो स्वधर्म नष्ट हो जाएगा। और हमारी कीर्ति हम नहीं चाहते नष्ट हो, नहीं कीर्ति नष्ट हो जाएगी, है। और जो हम नहीं पाना चाहते वो क्या है, पाप, वो मिलेगा, है ना। तो तीन प्रकार के नुकसान हैं, है ना। तो हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन विख्यात योद्धा थे जिन्होंने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके और उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वे एक महान योद्धा हैं। स्वयं द्रोणाचार्य ने उन्हें आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वे अपने गुरु का भी वध कर सकते थे। इस प्रकार वे अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके थे। किंतु यदि वे इस समय युद्ध का परित्याग करते हैं तो वे न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा के दोषी होंगे, अपितु तो उनके यश की भी हानि होगी और वो नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेंगे। दूसरे शब्दों में, वे युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक के भागी होंगे। यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो प्रभुपाद जो है बहुत बढ़िया यहाँ पर तात्पर्य दे रहे हैं। अर्जुन ने शिवजी से युद्ध किया और शिवजी ने अर्जुन को अपने बराबर योद्धा माना। शिवजी ने अर्जुन को अपने बराबर, अपने समान योद्धा माना, है ना। तो शिवजी अर्जुन के स्वभाव से और व्यवहार से इतने प्रसन्न थे कि जिस समय जयद्रथ ने शिवजी को प्रसन्न किया और वर मांगा कि मुझे आप वर दीजिए कि मैं पांचों पांडवों का वध कर दूं, तो शिवजी बोले कि पांचों पांडवों का तुम वध नहीं कर सकते क्योंकि श्री कृष्ण उन पांचों पांडवों की रक्षा करते हैं। परंतु जो तुम वरदान मांग रहे हो तो मैं इतना कर सकता हूँ कि अर्जुन को छोड़ करके बाकी चार पांडवों को तुम हरा सकोगे। युद्ध में मार तो नहीं सकते क्योंकि कृष्ण उनकी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हरा सकते हो एक को छोड़ करके। किसको छोड़ करके?
अर्जुन को छोड़ करके। क्यों? शिव जी कहते हैं अर्जुन मेरे समान बलवान, अर्जुन मेरे समान बलवान है, तो अर्जुन को तुम जीत भी नहीं सकते। और पांडवों में से किसी भी पांडव का वध करने की बात तो भूल जाओ, तुम वध नहीं कर सकते किसी पांडव का, है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि शिवजी अर्जुन के प्रति बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। और अर्जुन शिवजी से युद्ध किया अगर किसी ने, तो समझो कि मतलब वो कौन है, कौन हो सकता है? अर्जुन है ही जो है एकमात्र ऐसे हैं जो शिवजी से युद्ध कर सकते हैं, और तो किसी की हिम्मत नहीं शिवजी से युद्ध करने की। हाँ, एक बार हनुमान जी ने भी युद्ध किया था, तो हनुमान जी ने भी युद्ध के द्वारा शिव जी को संतुष्ट किया था। तो अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा मैं कैसे इसकी व्याख्या हुई है, तो आप लोग बड़े ध्यान से सुने। भगवान कह रहे हैं कि यदि तुम धर्म युद्ध नहीं करोगे, तो भगवान क्या कहते हैं कि मान लो, अगर मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए कि अर्जुन ये धर्मयुक्त युद्ध नहीं करेंगे, तो यहाँ पर भगवान कहना चाहते हैं कि यद्यपि ऐसी कोई भी संभावना नहीं है कि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे, परंतु फिर भी यदि ये मान लिया जाए कि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे, इसके बाद श्लोक के शब्द हैं इमं धर्म्यम संग्रामम, अर्थात यह है धर्मयुक्त संग्राम। तो यहाँ पर भगवान इस युद्ध की विशेषता बतला रहे हैं, धर्म्यम अर्थात धर्ममय या धर्मयुक्त। इसका अर्थ है कि ये युद्ध इतना पवित्र है कि व्यक्ति जितना अधिक इस युद्ध में भाग लेगा उतना ही अधिक उसको धर्म का लाभ मिलेगा। ये युद्ध अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। जिस प्रकार ब्राह्मण अपने स्वधर्म अर्थात स्वाध्याय और वेद पाठ जैसे कार्यों में जितना अधिक लगा रहता है, उतनी अधिक उसकी चेतना पवित्र होती जाती है। उसी प्रकार अर्जुन भी अपने स्वधर्म अर्थात इस युद्ध में जितना अधिक भाग लेंगे, उतनी अधिक उनकी चेतना पवित्र होगी। इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए दिनांक 3 सितंबर 73 को लंदन में श्रील प्रभुपाद ने कहा था। तो इस पर विचार किया जाता है, कभी युद्ध करना पाप होता है और कभी युद्ध करना पुण्य होता है। ये समय और परिस्थितियों के अनुसार होता है कि किस आधार पर युद्ध हुआ, किसके आदेश से युद्ध हुआ, इन सभी बातों का अध्ययन करना होता है। हमारे महान नेता महात्मा गांधी, वे भगवत गीता से अहिंसा का समर्थन करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने अहिंसा का आंदोलन प्रारंभ किया था। प्रत्येक व्यक्ति भगवत गीता से लाभ उठाना चाहता है और भगवत गीता के बल पर अपने विचारों का समर्थन करना चाहता है। तो भगवत गीता के बल पर यदि कोई व्यक्ति अपने मूर्खतापूर्ण विचारों को सिद्ध करना चाहता है, तो ये महान अपराध है ना। ये बहुत आवश्यक है कि गीता का अध्ययन आचार्यों की परंपरा के माध्यम से किया जाए। आचार्य उपासनम, व्यक्ति को आचार्य की उपासना करना चाहिए और सीखना चाहिए कि भगवत गीता क्या है। आचार्यवान पुरुषो वेद, यह वैदिक आदेश है। तो आपको किसी भी आचार्य से ये मूर्खतापूर्ण अहिंसा का सिद्धांत नहीं प्राप्त होगा। तो भगवान तो स्पष्ट कह रहे हैं अर्जुन से कि युद्ध करो, है ना। और फिर भी जो है खींचातानी करके कोई व्याख्याकार ये बोलते हैं कि अर्जुन जो है गीता का संदेश है अहिंसा का, है ना। अनेक आचार्यों ने भगवत गीता पर भाष्य लिखे हैं, जैसे रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और यहाँ तक कि शंकराचार्य ने भी ये कभी नहीं कहा कि भगवत गीता अहिंसा का प्रमाण है। अहिंसा अच्छी है, परंतु जब धर्म युद्ध होता है उस समय अहिंसा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, उस समय हिंसा ही उचित है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं यदि तुम ये धर्मयुक्त संग्राम नहीं करोगे तो तुम्हारे स्वधर्म और कीर्ति दोनों चले जाएंगे और तुम्हें क्या मिलेगा?
पाप मिलेगा। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को सूचित कर रहे हैं कि यदि वे युद्ध नहीं करेंगे तो उन्हें 3 प्रकार के दोष प्राप्त होंगे। तो पहला दोष क्या है? स्वधर्म चला जाएगा, है ना। तो स्वधर्म का अर्थ है अपने वर्ण के अनुसार स्वाभाविक कर्म, और 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये चारों वर्ण अपने अपने स्वधर्म के द्वारा हृदय में स्थित श्री कृष्ण की पूजा कर सकते हैं और इसके द्वारा श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। भागवत 4:21 और 36 में पृथु महाराज अपनी प्रजा से कहते हैं, हे प्रजागण, आप सभी मेरे ऊपर अत्यंत कृपा कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी लोग अपने स्वधर्म योग के द्वारा भगवान की पूजा कर रहे हैं। गीता 18:46। तो गीता 18:46 में भी भगवान कहते हैं कि व्यक्ति अपने अपने वर्ण के अनुसार स्वाभाविक कर्म के द्वारा परमात्मा की पूजा करके अपना जीवन सफल कर लेता है। इस संबंध में एक घटना का वर्णन गर्ग संहिता में प्राप्त होता है, जिससे हमें पता चलता है कि अपने स्वधर्म का त्याग करने से किस प्रकार व्यक्ति का पतन होता है। तो सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में स्वर्ग की अमरावतीपुरी में उतथ्य नामक महामुनि के 5 पुत्र हुए। कहाँ पर? हाँ, स्वर्ग की अमरावतीपुरी में उतथ्य महामुनि के 5 पुत्र हुए। उन 5 पुत्रों ने ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म जैसे विद्या, स्वाध्याय, जप सब छोड़ करके राजा बलि के यहाँ जाकर मल्ल युद्ध की शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया, है ना। अब ब्राह्मण के पुत्र हैं और मल्ल युद्ध की शिक्षा लेना प्रारंभ कर दिया। अपने पुत्रों को ब्राह्मणोचित कर्म अर्थात स्वधर्म से भ्रष्ट हुआ देखकर मुनि श्रेष्ठ उतथ्य ने कहा, हे दुर्जनों, तुम लोग ब्राह्मण के पुत्र होकर ये भी ब्राह्मणोचित कर्म से दूर रहकर क्षत्रियोचित मल्ल युद्ध का कर्म क्यों करते हो? अपने स्वधर्म से भ्रष्ट होने के कारण तुम लोगों का जन्म भारत भूमि में मल्लों के रूप में होगा। ये किसने कहा? किसने कहा और किससे कहा? उतथ्य मुनि ने अपने पुत्रों से कहा, है ना। क्या कहा? क्या कहा? हाँ, वे स्वर्ग में थे अमरावतीपुरी में, और उनको शाप दिया मुनि ने कि तुम जो है पृथ्वी में, भारतवर्ष में तुम मल्ल के रूप में जन्म लोगे, हैं, और वहाँ पर असुरों की संगति से दुर्जन भी बन जाओगे। असुरों की संगति से दुर्जन बन जाओगे। इस प्रकार वे 5 ब्राह्मण पुत्र अगले जन्म में कंस की सभा के 5 मल्ल बने, चाणूर, मुष्टिक, कूट, सल और तोसल। इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यक्ति अपना स्वधर्म छोड़कर किस प्रकार इस संसार में पतित होता है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, युद्ध ना करने से व्यक्ति क्षमा करने युद्ध ना करने से अर्जुन का स्वधर्म चला जाएगा और स्वधर्म के चले जाने से अर्जुन की स्थिति इस संसार में सुरक्षित नहीं रहेगी। अब दूसरी बात भगवान कहते हैं, क्या? अर्जुन एक मनुष्य के समान आचरण करते हैं, परंतु कीर्ति कितनी अधिक है इसका हम कुछ अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। क्या कोई देवता या असुर संघर्ष से युद्ध करने की कल्पना कर सकता है? नहीं कर सकता। कंस ने स्वर्ग में जाकर असुरों की सेना के द्वारा समस्त देवताओं पर विजय प्राप्त की थी, परंतु उसने भी शिव जी के साथ युद्ध करने का साहस नहीं किया। कंस ने सब देवताओं पर विजय प्राप्त की, लेकिन शिव जी के साथ युद्ध करने का साहस नहीं किया। रावण ने भी सभी स्थानों पर जाकर अपने विजय का डंका बजाया, परंतु जब उसने कैलाश पर्वत को उखाड़ने का प्रयास किया तो शिव जी ने अपने पैर का एक अंगूठा दबाया, जिससे रावण की दोनों भुजाओं के पर्वत के नीचे दबने से वो अत्यंत ऊंचे स्वर में आर्तनाद करने लगा। फिर उसने शिव जी की स्तुति करके उनसे कुछ वरदान प्राप्त किए। ऐसी स्थिति में रावण शिव जी के साथ युद्ध करने का विचार कैसे कर सकता था? सोचिए, रावण कितना बलशाली था, लेकिन उसके हाथ ही दब गए कैलाश पर्वत के नीचे, है ना। तो फिर, है ना, परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि अर्जुन ने
शिव जी से युद्ध किया और शिव जी ने अर्जुन की वीरता से प्रसन्न होकर अर्जुन का अपने सम्मान योद्धा के रूप में सम्मान किया है। कितना रावण तक जो है ये शिव जी से युद्ध करने की बात नहीं सोच पाया। तो शिव जी ने अर्जुन से कहा, प्रिय अर्जुन, तुम्हें मैं अपना प्यारा पाशुपत अस्त्र देता हूँ क्योंकि तुम उसको धारण करने में समर्थ हो, जबकि इंद्र, यमराज, कुबेर, वरुण, वायु देवता भी इसे धारण करने में समर्थ नहीं है। इससे पता चलता है कि अर्जुन की कीर्ति कितनी महान है। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो अर्जुन की महान कीर्ति चली जाएगी। अब स्वर्ग में है ना अर्जुन गए, तो क्या कोई मनुष्य इसी शरीर से स्वर्ग में जाने का की बात सोच सकता है? परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि अर्जुन को स्वर्ग में ले जाने के लिए मातली नाम का सारथी इंद्र का रथ लेकर के आया। स्वर्ग से, स्वर्ग के जो राजा हैं इंद्र, उनका रथ आया और सारथी आया। इसके पूर्व इंद्र ने अपना रथ और सारथी श्री राम की सेवा में समर्पित किए थे तथा श्री राम ने इंद्र के रथ में बैठकर रावण के साथ युद्ध किया था और उसका विनाश किया था, है ना। पहले रावण, है ना, हाँ, अब अर्जुन उसी रथ पर बैठकर जब स्वर्ग में गए तो वहाँ पर वसु, रुद्र, साध्य, पवन, आदित्य और अश्विनी कुमार जैसे महान देवताओं ने अर्जुन की पूजा की। अर्जुन का कितना यश है, स्वर्ग में इन सब लोगों ने अर्जुन की पूजा की। इंद्र ने अर्जुन को बैठने के लिए अपना आधा सिंहासन दिया। कितनी बड़ी बात है, इंद्र ने अपना आधा सिंहासन अर्जुन को बैठने के लिए दिया। इससे पता चलता है कि अर्जुन की कीर्ति कितनी महान है। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो अर्जुन की ये महान कीर्ति चली जाएगी। तो स्वर्ग में रहते हुए अर्जुन को जब इंद्र ने आदेश दिया तो अर्जुन ने अपने असीमित पराक्रम का परिचय देते हुए वहाँ समुद्र में निवास करने वाले 3 करोड़ महाभयंकर नेवात कवच नाम के असुरों का वध कर दिया। देखो, देवता लोग भी नहीं कर सकते इस कार्य को। तो अर्जुन कितने शक्तिशाली थे कि देवताओं की आज्ञा से उन्होंने क्या किया, कितने असुर थे? 3 करोड़। 3 करोड़ महाभयंकर नेवात कवच नाम के असुरों का अर्जुन ने वध कर दिया। ये असुर इतनी शक्तिशाली थे कि इन्होंने सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग में ही अपना निवास स्थान बना लिया था। ये असुर जो है, कितने असुर थे? 3 करोड़। और इन्होंने क्या किया? देवताओं को पराजित करके स्वर्ग में अपना स्थान बना लिया। ये कितने आश्चर्य की बात है कि जो पराक्रम सभी देवतागण मिलकर भी नहीं कर सकते थे, वो पराक्रम अर्जुन ने अकेले करके दिखा दिया, अकेले। इसके अतिरिक्त अर्जुन ने आकाश में विचरण करने वाले नगर और उसमें निवास करने वाले कालिकेय तथा पौलोम नाम के असुरों को भी युद्ध में नष्ट कर दिया। इससे पता चलता है कि अर्जुन की कीर्ति कितनी महान है। परंतु यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो अर्जुन की ये महान कीर्ति चली जाएगी। तो जो व्यक्ति अपनी कीर्ति को नष्ट करता है वो नरक में जाता है, तथा जो व्यक्ति अपनी कीर्ति की स्थापना करता है उत्तम गति प्राप्त करता है। जैमिनी महाभारत में वर्णन है, जैमिनी महाभारत में वर्णन है कि श्री राम सीता जी का त्याग करते हुए कहते हैं, जिनके जीवन में कीर्ति नहीं है वे तो जीते हुए भी मरे के समान हैं। लोक में मनुष्यों के लिए सत्कीर्ति के समान पाप से रक्षा करने वाली और पुण्य देने वाली और उत्तम लोगों को प्राप्त कराने वाली दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस भूतल पर मनुष्य अपनी क्षमा करें, इस भूतल पर मनुष्य जिसकी अपकीर्ति का ही वर्णन करते हैं उसका जन्म लेना ही व्यर्थ हो गया और उसका जीवन भी निरर्थक ही है। इस संसार में शुद्ध कर्म करता हुआ व्यक्ति यदि 2 घड़ी तक जीवित रहे
तो उसका वो जीवन श्रेष्ठ है, परंतु कीर्तिहीन होकर युग पर्यंत जीवित रहना भी उत्तम नहीं है। क्या कौवे और उल्लू आदि पक्षी चिरकाल तक जीवित नहीं रहते? कीर्तिहीन व्यक्ति का जीवन भी उसी प्रकार है। जिन स्त्री, पुत्र और भाई बंधुओं से व्यक्ति को अपकीर्ति प्राप्त हो, वे प्राणों के समान प्यारे हों, तो भी उसका परित्याग कर देना चाहिए। पूर्व काल में सत्यवादी राजा शिवी ने कीर्ति के लिए अपने शरीर का मांस काटकर बाज रूपी इंद्र को समर्पित कर दिया था। परीक्षा, राजा की परीक्षा हुई है ना, और राजा जो है बिल्कुल तैयार हो गए हैं। एक कबूतर की रक्षा के लिए वे जो है अपने शरीर का मांस काट करके कबूतर के बराबर भार का मांस उसको देना चाहते हैं। उसी तरह महर्षि दधीचि ने कीर्ति की कामना से अपनी हड्डियां तक दान कर दी थीं। इसलिए मैं भी सीता का परित्याग कर दूंगा। तो जिस प्रकार श्री राम ने अपनी कीर्ति की रक्षा करने के लिए सीता जी का त्याग कर दिया, ठीक उसी प्रकार अर्जुन को अपनी कीर्ति की रक्षा करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, है ना। तो भगवान का एक कथन कि युद्ध ना करने से अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी, अत्यंत क्रांतिकारी है। अर्जुन का विचार था कि युद्ध करने से उन्हें महान पाप की प्राप्ति होगी। क्या सोचा था अर्जुन ने? इतना जनसंहार होगा तो मुझे बहुत बड़ा पाप लगेगा। और भगवान जो है सब बातें उल्टी बता रहे हैं। भगवान ने क्या कहा कि युद्ध करने से उन्हें महान पाप की प्राप्ति होगी, है ये अर्जुन ने सोचा। परंतु यहाँ पर भगवान बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं कि युद्ध ना करने से अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी। तो प्रथम अध्याय के 44वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था, ओ कितने आश्चर्य की बात है, हम जघन्य पाप करने के लिए उद्यत हुए हैं। परंतु भगवान अर्जुन की इस बात के उत्तर में यहाँ पर कह रहे हैं कि युद्ध ना करने से अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति प्रश्न कर सकता है कि भगवान ने जो ये कहा कि युद्ध ना करने से अर्जुन को का सुधर्म और कीर्ति चले जाएंगे, ये बात तो ठीक है, परंतु ये कैसे संभव है कि उस स्थान में कि युद्ध ना करने से अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी? इस प्रश्न का उत्तर कई प्रकार से दिया जा सकता है। तो पहला क्या है उत्तर? जिस प्रकार किसी स्थान से प्रकाश चला जाता है तो उस स्थान में अंधकार स्वतः आ जाता है, उसी प्रकार यदि अर्जुन का स्वधर्म चला जाएगा तो अर्जुन को स्वतः पाप की प्राप्ति होगी। अच्छा, दूसरा, पूर्व में हम चर्चा कर चुके हैं कि अपनी कीर्ति को नष्ट करने से भी पाप की प्राप्ति होती है। यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो इसका अर्थ ये हुआ कि अर्जुन अपने ही हाथों से अपनी कीर्ति को नष्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में एक पाप कर्म है। यदि बिना किसी प्रयास के व्यक्ति को कीर्ति प्राप्त होती है तो उसका कर्तव्य है कि इस कीर्ति को नष्ट ना करके उसका सदुपयोग करे। उसकी कीर्ति के प्रभाव से लोग उसका उपदेश ग्रहण करेंगे। जिसकी कीर्ति होती है तो उसका उपदेश लोग ग्रहण करते हैं। भारत की आज़ादी के पश्चात श्रील प्रभुपाद ने गांधी जी को पत्र लिखा था, है ना, कि उन्हें पर्याप्त कीर्ति प्राप्त हो चुकी है और भारत भी आज़ाद हो चुका है। अब अच्छा होगा कि वे अपनी कीर्ति का उपयोग गीता के शुद्ध संदेश का प्रचार करने में करें। प्रभुपाद ने पत्र लिखा था, आपकी कीर्ति बहुत फैल गई, भारत भी आज़ाद हो गया, अब आप क्या करो, भगवद गीता का शुद्ध संदेश का प्रचार करो। श्रील प्रभुपाद का सुझाव था कि गांधी जी अब राजनीति से संन्यास लेकर उनके साथ 1 महीने तक गीता के शुद्ध संदेश की चर्चा करें। प्रभुपाद ने क्या कहा गांधी जी को कि 1 महीने के लिए आप संन्यास ले लो राजनीति से और हमारे साथ रहो और चर्चा करो भगवद गीता की। परंतु प्रभुपाद को अपने पत्र का उत्तर कभी नहीं प्राप्त हुआ। तो जिस कीर्ति का प्रयोग धर्म को फैलाने में किया जा सकता है, अपनी उस कीर्ति को यदि कोई व्यक्ति नष्ट करता है तो उसे पाप लगता है। उसकी कीर्ति के कारण अन्य लोग उस व्यक्ति से महान आशाएं करते हैं। तो जब व्यक्ति अपनी कीर्ति को नष्ट करता है तो अन्य लोगों को अत्यंत निराशा होती है। इस प्रकार से वो व्यक्ति अन्य को कष्ट पहुंचाता है। इसलिए अपनी कीर्ति को नष्ट करना एक प्रकार का पाप कर्म है।
अब तीसरा है, यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो पापी कौरवों के पापों का विरोध ना करने के कारण यही माना जाएगा कि अर्जुन उनके पापों का समर्थन कर रहे हैं। अगर युद्ध नहीं करेंगे तो क्या माना जाएगा? उनके पाप का समर्थन अर्जुन भी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अर्जुन के ऊपर उनका पाप चढ़ेगा, अर्जुन के ऊपर उनका पाप लगेगा। चौथा, यदि अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो मानव समाज में अर्जुन के कारण ये विचार फैल जाएगा कि जिस प्रकार कौरवों के अत्याचारों को अर्जुन ने सहन किया तथा अत्याचारों का विरोध नहीं किया, उसी प्रकार हर व्यक्ति को बिना किसी विरोध के अत्याचारों को सहन करना चाहिए। अथवा लोग ये सोचेंगे कि चूँकि अर्जुन ने कौरवों का विरोध नहीं किया इसलिए कौरवों के कर्म गलत नहीं है। इस प्रकार मानव समाज में अत्याचार और दुराचार फैलेगा और अर्जुन इसके कारण बनेंगे। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी, है ना। तो हमने इस श्लोक पर जो है कुछ चर्चा की, तो अभी हमारे पास समय है आप लोगों के साथ में कुछ चर्चा करें, हाँ, मंथन करें। कोई प्रश्न है या मैं प्रश्न करूं? इस श्लोक में भगवान अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि अगर तुम धर्म संग्राम नहीं करोगे, है ना, तो कुछ लोग तो यही सोचते हैं भाई महाभारत के युद्ध जो कृष्ण ने कराया वो जो है, हाँ, गलत कराया, इतना जो है क्या हुआ, हाँ, हत्या हुई, इतने लोग मारे गए, है ना। लेकिन यहाँ पर तो भगवान दूसरी बात बता रहे हैं, दूसरी बात बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो उनको क्या लगेगा? पाप लगेगा, उनका सुधर्म चला जाएगा, है ना। तो ये जो है मतलब बड़ी क्रांतिकारी ये जो है शिक्षा है ना। लोग तो यही सोचते हैं कि भाई हम अगर युद्ध नहीं करेंगे, अर्जुन अगर युद्ध नहीं करेंगे तो उनका बहुत बड़ा त्याग माना जाएगा, उनकी बहुत बड़ी उदारता मानी जाएगी कि चलो ठीक है छोड़ दो, उन्होंने राज्य के लिए जो है युद्ध नहीं किया, राज्य पाने के लिए युद्ध नहीं किया। यहाँ तो भगवान मतलब बड़ी गहरी बात बता रहे हैं। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो उनका तीन चीज़ चली जाएंगी, दो चीज़ें चली जाएंगी और एक चीज़ प्राप्त होगी। सबसे पहले कौन सी चीज़ चली जाएगी? स्वधर्म। सबसे पहला उनका स्वधर्म चला जाएगा, है ना, स्वधर्म। और फिर दूसरी चीज़ क्या है जो चली जाएगी? कीर्ति। स्वधर्म चला जाएगा, दूसरी चीज़ है कीर्ति, कीर्ति चली जाएगी, और तीसरी चीज़ उनको प्राप्त होगी, वो है पाप, वो पाप प्राप्त होगा। तो इसमें जो है मतलब बड़ी गहराई है ना। इसको अगर कोई व्यक्ति नहीं समझता है तो समझो कि वो गीता क्या समझा। इसलिए समझना बहुत ज़रूरी है ना। तो लोग तो जो है मतलब बहुत ज़्यादा इस बात पर विचार करते हैं, अरे अर्जुन तो बड़े महात्मा थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे और कृष्ण ने उनको युद्ध में लगा दिया, तो कृष्ण ने जो है अच्छा नहीं किया जो महाभारत का युद्ध कराया। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, दूसरी बात बता रहे हैं, है ना। भगवान ये कह रहे हैं अगर तुम धर्म युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारा स्वधर्म चला जाएगा, है ना। और दूसरा अर्जुन की कीर्ति चली आएगी। अर्जुन की कितनी कीर्ति है? बहुत है। जैसे शिव जी को जो है कोई भी हराने वाले अर्जुन ने हरा दिया, शिव जी समान है। हाँ, शिव जी को जो है कोई नहीं पराजित कर सकता, लेकिन अर्जुन ने शिव जी को भी संतुष्ट कर दिया, संतुष्ट कर दिया। और इतना संतुष्ट किया कि शिव जी ने अपना पाशुपत अस्त्र भी अर्जुन को दे दिया। पाशुपत अस्त्र जो है ये शिव जी के अलावा और किसी के पास नहीं है, और ये पाशुपत अस्त्र बहुत ही शक्तिशाली है,
बहुत ही शक्तिशाली है। इससे क्या होता है? पूरी सृष्टि का विनाश होता है। इस अस्त्र से पूरी सृष्टि का विनाश होता है, शिव जी करते हैं। 14 लोग इनका विनाश होगा। हाँ, 14 लोग बने, पाशुपत अस्त्र। 14 लोग। पाशुपत अस्त्र जो है, हाँ, पूरे 14 लोकों का विनाश कर सकता है, और शिव जी करते भी हैं, है ना। तो इतना बड़ा अस्त्र जो है शिव जी ने अर्जुन के हाथ में दे दिया। अब अगर किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे जिसका मन बस में नहीं है, तो वो क्या करेगा? किसी बात पर अगर जो है उसको थोड़ा निराशा होगी तो क्या सोचेगा? मैं पूरी दुनिया को ही नष्ट कर दूंगा। हाँ, ऐसे होते हैं ना लोग। किसी बात में अगर जो है बहुत गुस्सा हो जाए और कुछ काम नहीं हो रहा उस तरह से, तो किताब भी पटक देते हैं। बहुत गुस्सा आता है उनको कि हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन अर्जुन का मन इतना बस में है कि शिव जी को कोई शंका नहीं हुई कि अर्जुन जो है इसका दुरुपयोग करेंगे। पाशुपत अस्त्र का उपयोग जो है ऐसे नहीं करना चाहिए कि किसी सामान्य व्यक्ति को मारने में पाशुपत अस्त्र का प्रयोग करें। पाशुपत अस्त्र जो है इतना जो है शक्तिशाली अस्त्र होता है ना। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि ये हमारे जो जितने आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य हैं, उन्होंने कहीं भी भगवद गीता की ऐसी व्याख्या नहीं की कि जिसमें उन्होंने कहा हो कि ये जो युद्ध महाभारत का युद्ध हुआ, जिससे किसी प्रकार से समाज का पराक्रम, समाज का एक प्रकार से अपने, अगर अर्जुन जो है, मैं क्या बता रहा था, हाँ हाँ, हाँ, मैं ये बता रहा था कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने, है ना, कहीं भी ये बात नहीं बताई है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ तो ये जो है इसमें भगवान ने कोई गलती की है युद्ध करा के। हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने किसी ने नहीं बताया। महाभारत का जो युद्ध हुआ है तो इसमें हमारे आचार्यों, जो हमारी परंपरा के जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, तो उन्होंने कभी भी ये अहिंसा के सिद्धांत को लागू नहीं किया कि नहीं ये अहिंसा का सिद्धांत है, युद्ध नहीं करना चाहिए, युद्ध नहीं होना चाहिए। ये हमारे आचार्यों ने कहीं नहीं बताया इस तरह का। क्यों? क्योंकि युद्ध में क्या होता है? हिंसा होती है और हिंसा होनी आवश्यक है। युद्ध में जो योद्धा युद्ध में तैयार होते हैं युद्ध के लिए, तो पहले से सोच लेते हैं कि अगर वो मारे जाएंगे तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तो पहले से सोच लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो अर्जुन की कीर्ति है ना, तो इतनी है कि शिव जी से वो युद्ध कर सके, है ना। जबकि कंस है, रावण है, बड़े पराक्रमी हुए, लेकिन शिव जी से कभी भी वो टक्कर नहीं ले सकते थे। जैसे रावण था, हैं, तो रावण ने जो है सोचा था कि मैं शिव जी के कैलाश पर्वत को उखाड़ दूं। रावण ने सोचा अपना बल दिखाने के लिए कि शिव जी का जो कैलाश पर्वत उसको उखाड़ दूं, तो उसने अपना हाथ जो है लगाया नीचे से और उठाने लगा,
कैलाश पर्वत को। तो शिव जी कैलाश पर्वत के ऊपर थे और कैलाश पर्वत में जो है जब कंपन होने लगा तो शिव जी ने अपने पैर का अंगूठा थोड़ा सा दबा दिया, थोड़ा सा दबा दिया तो रावण के क्या हो गए, दोनों भुजाएं दब गई। अब वो चिल्लाने लगा और शिव जी से माफ़ी मांगी। तब शिव जी ने उसको जो है उसका हाथ निकालने दिया। तो शिव जी से वो अब युद्ध करने की क्या विचार करेगा, रावण शिव जी से युद्ध करने का कैसे विचार कर सकता है ना। तो शिव जी ने जो है अर्जुन को कहा था कि मैं तुम्हें अपना प्रिय पाशुपत अस्त्र देता हूँ, है ना। शिव जी ने कहा कि मैं अपना प्रिय पाशुपत अस्त्र तुमको देता हूँ, है ना। और पाशुपत अस्त्र क्या होता है शिव जी के पास, किस लिए होता है? पूरी सृष्टि का विनाश करने के लिए होता है पाशुपत अस्त्र। और अर्जुन को शिव जी ने दे दिया। और अर्जुन का जो मन इतना जो है बस में था कि वे इसका कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे, हैं। अगर मान लो किसी के पास ऐसी शक्ति प्राप्त हो जाए कि पूरी सृष्टि का विनाश कर दे, तो कभी भी उसके दिमाग में ये विचार आएगा और वो पूरी सृष्टि का विनाश कर देगा, क्योंकि मन जो है उनका बस में होता नहीं। और कभी मन में जो है ऐसे विचार आते हैं तो वो जो करेंगे, है ना। तो अर्जुन का जो है इतना बड़ा जो है साहस था, इतनी बड़ी कीर्ति थी कि शिव जी ने जो है शिव जी ने अर्जुन को अपने समान आदर दिया, है ना। जैसे कंस था तो कंस भी असुरों की सेना लेकर के सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर चुका था। स्वर्ग में जाकर के कंस ने भी सब देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली। लेकिन कंस ने भी सोचा तक नहीं कि शंकर जी को पराजित करूं, शंकर जी से युद्ध करूं। कंस ने भी नहीं सोचा इसको, है ना। लेकिन अर्जुन जो है भयभीत नहीं हुए, शिव जी से युद्ध करने में भी भयभीत नहीं हुए अर्जुन, है ना। तो उनका ये सम्मान है। और अर्जुन जब स्वर्ग में गए तो इस शरीर के साथ ही स्वर्ग में चले गए। ये भी बहुत मुश्किल है। अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग जाता है तो अपना शरीर छोड़ करके उसको स्वर्ग में रहने वाला शरीर प्राप्त होता है और तब वो स्वर्ग जाता है। लेकिन अर्जुन अपने इसी शरीर से स्वर्ग चले, है ना। और उस समय क्या था कि अर्जुन को जो है स्वर्ग में ले जाने के लिए इंद्र ने अपना रथ और सारथी भेजा। कितना यश, कितनी कीर्ति है अर्जुन की, है। मान लीजिए आपको जो है भारत के प्रधानमंत्री हैं, अगर आपको बुलाएं और उनका एक जो है हेलीकॉप्टर आए और आपको ले जाए प्रधानमंत्री के घर में, तो आपका कितना बड़ा सम्मान की बात है कि आपके लिए है प्रधानमंत्री ने हेलीकॉप्टर भेजा और वो हेलीकॉप्टर आपको लेकर के उनके घर में ले गया, है ना। और यहाँ तो अर्जुन को स्वर्ग के देवता, स्वर्ग के राजा इंद्र ने बुलाया और अपना रथ और अपना सारथी मातली भेजा अर्जुन को, है ना। तो इतना बड़ा सम्मान अर्जुन का, इसी शरीर के साथ स्वर्ग में कोई जाए। नहीं तो होता क्या है, लोग यही सोचते हैं कि भाई अगर मैं ऐसे काम करूँगा, वैसे काम करूँगा तो मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो लोग ऐसे सोचते हैं। लेकिन अर्जुन को जो है स्वर्ग की प्राप्ति की कोई इच्छा नहीं थी, तो भी स्वर्ग की प्राप्ति उन्होंने की। स्वर्ग में वो गए अर्जुन, और वहाँ जितने भी देवता थे उन सब के उन्होंने अस्त्र प्राप्त किए। जितने देवता थे सबके अस्त्र प्राप्त किए उन्होंने। जैसे कि वायु का अस्त्र होता है, वायव्यास्त्र,
तो वायु का अस्त्र होता है, तो उसको छोड़ दें तो इतनी तेज हवा चलेगी, इतनी तेज हवा चलेगी कि रथ और हाथी और घोड़े तक उड़ते। वायव्यास्त्र है। अर्जुन ने जो है इस तरह से अपना दिव्यास्त्र छोड़ा तो पूरी सेना जो है आकाश में चक्कर लगाने लगी। जितने सैनिक थे वो जो है जमीन में फिर खड़े नहीं रह सके, आकाश में चले गए, और आकाश में पूरा जो है एक आकाश मंडल में वो घूम रहे हैं सब। इतना जो है शक्तिशाली है वायव्यास्त्र होता है। और अर्जुन को वायु देवता ने ये अस्त्र दे दिया। आग्नेय अस्त्र है, अग्नि देवता ने अपना अस्त्र दिया अर्जुन को, आग्नेय अस्त्र। अग्नि, वो अस्त्र छोड़ने से क्या होता है, शत्रु की सेना जल करके भस्म हो जाएगी। अगर उसका कोई तोड़ नहीं है, उस अस्त्र का अगर तोड़ नहीं है तो अस्त्र जो है आग्नेयास्त्र क्या करेगा, पूरी सेना को जला करके भस्म कर डालेगा। तो ये सब जो है अर्जुन की कीर्ति है। कैसे सब देवता जो है अर्जुन का स्वागत करते हैं जब अर्जुन गए, स्वर्ग में गए, है ना। तो अर्जुन का जो है बहुत स्वागत हुआ, है ना। और 3 करोड़ जो है महाभयंकर असुर थे, हैं। इनका नाम क्या था, एक ही नाम के 3 करोड़ महाभयंकर असुर, एक ही नाम के। क्या नाम था उनका? निवात कवच। निवात कवच नाम के असुर थे। कितने थे? 3 करोड़ थे, हैं। लेकिन अर्जुन ने अकेले इनका संहार कर दिया, इन असुरों का अकेले संहार कर दिया, है ना। कितनी बड़ी बात है ना। और फिर जब भगवान कहते हैं कि अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी, है ना, तो ये बहुत ही विचार करने वाली बात है। अर्जुन को जो है पाप की प्राप्ति होगी, इसमें बहुत विचार करने वाली बात है ना। कोई सोच भी नहीं सकता अर्जुन को पाप की प्राप्ति क्यों होगी, हैं। कोई सोचेगा भाई अर्जुन तो इतना बड़ा त्याग कर रहे हैं, और वो जो है अपने कुटुंबियों की हत्या नहीं करना चाहते हैं, बहुत बड़ा पाप कर, बहुत बड़ा जो है वो कर रहे हैं, उदारता कर रहे हैं, है ना। लेकिन क्या हुआ है कि अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी, है ना। तो अर्जुन ने भी सोचा कि हम युद्ध करके पाप कर रहे हैं, अर्जुन ने क्या सोचा कि युद्ध करने से पाप होगा, हम इनका वध करेंगे तो हमें पाप लगेगा। अर्जुन ने ऐसा सोचा, है। तो हर कोई यही सोचता भाई अपने कुटुंबियों का वध करेंगे अर्जुन, है ना, बहुत बड़ा पाप लगेगा। अर्जुन कहते हैं हम तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं, अपने कुटुंबियों की हत्या कर रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं वो बात किसी ने नहीं कही, और जो भगवान बताते हैं वो ही जो है सबसे जो है प्रामाणिक। भगवान का जो कहना है वो जो है पूर्ण रूप से प्रामाणिक है। अर्जुन को पाप की प्राप्ति होगी, है ना। अर्जुन अपनी कीर्ति को नष्ट करेंगे, उसमें भी पाप की प्राप्ति होगी। अपनी कीर्ति को नष्ट करने में भी पाप की प्राप्ति होती है। अगर आपकी कीर्ति है कि भाई आप इतने महान हैं, आप इतने बड़े धार्मिक हैं, आप बहुत बड़े त्यागी हैं, और फिर आप उल्टा काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी कीर्ति नष्ट होती है तो आपको पाप लगता है। अपनी कीर्ति नष्ट करने में पाप लगता है। अपनी कीर्ति की रक्षा करो। यहाँ पर वो नहीं है कि भाई हम मान सम्मान के भूखे हैं और इसलिए जो है मतलब वो तो एक दोष माना जाता है,
यहाँ पर तो अगर आपको कीर्ति प्राप्त हुई है, आप इतने महान जो है यशस्वी हैं, तो अपने यश की रक्षा करो। आपको अपने यश की रक्षा करना चाहिए, है ना। अर्जुन का जो है इतना बड़ा जो है यश है कि शिव जी से भी युद्ध जो है उन्होंने किया और डरे नहीं। और अब युद्ध नहीं करेंगे तो सब लोग क्या कहेंगे, अर्जुन युद्ध से डर गए। तो इसमें भी बड़ा दोष है, इसमें भी बड़ा दोष है, कि इतना बड़ा जो है आपने पराक्रम करके दिखलाया और फिर जो है आप जो है मतलब जरा से जो है काम में जो है आप पीछे हट गए, जरा से काम में पीछे हट गए। बड़े बड़े कार्य किए, बड़े बड़े पराक्रम किए और छोटे से कार्य में आप पीछे पड़ गए, है ना। तो युद्ध ना करने से पाप लगेगा और अपनी कीर्ति नष्ट करने से भी पाप लगेगा, है ना। तो ये सब जो है बातें हैं कि अर्जुन को हित्वा पापम अवाप्स्यसि। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।